Welcome to Physics with Harish Megwar. Join us in exploring the wonders of physics every week. Don't forget to like our videos to support our channel. Subscribe to stay updated with the latest physics content and insights. Share our videos with friends and help spread the love for physics. We would love to hear your thoughts, so leave a comment down below. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा बेटा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। लेक्चर नंबर 3 है हमारा, आई थिंक। तो बेटा सबसे पहले हमें देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज है क्या, कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी। कि फिजिकल क्वांटिटीज है क्या, सही है बेटा। और मेजरमेंट का बेटा मकसद होता है पैमाइश करना या किसी भी चीज को नापना, सही है। किसी भी चीज को नापने को, किसी भी चीज को मेजर करने को हम मेजरमेंट बोलते हैं, पैमाइश करने को, सही है। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, इनको देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज है क्या। कि बेटा दोज क्वांटिटीज those quantities which can be measured are called physical quantities। कि ऐसी क्वांटिटीज बेटा जिसको हम मेजर कर सकें, जिसकी हम पैमाइश कर सकें, उसको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। अब मेजर जैसे कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि भाई हमें 5 kg शुगर दे दो, कि 5 किलो चीनी दे दो। तो अब वो क्या करेगा, चीनी को 5 किलो पहले मेजर करेगा और उसके बाद हमें देगा। आगे समझाता हूँ, आप सही समझ जाओगे कि मेजर कैसे होता है और फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, वो बिल्कुल समझ। आपको बेटा मेरी बात समझ में आ रही है। फिजिकल क्वांटिटीज देखो बेटा आल्सो इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइबिंग द नेचर अराउंड अस, also important to describing the nature around us। कि हमारे अराउंड जो नेचर है उसको भी फिजिकल क्वांटिटीज क्या करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं। वो कैसे करती हैं वो भी आपको बताता हूं कि हाउ टू डिस्क्राइब अ फिजिकल क्वांटिटी। क्वेश्चन लगता है बेटा, हाउ टू डिस्क्राइब अ फिजिकल क्वांटिटी। QUANTIT है, सॉरी बेटा, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो वो आप चेक कर लेना, सही है। फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, तो देखो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज आर कैन बी डिस्क्राइब्ड। फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, या डिस्क्राइब की जगह पे आप एक्सप्रेस्ड भी लगा सकते हैं, कि हम इसको एक्सप्रेस्ड कैसे करते हैं। कि फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस कैसे होती हैं, पहले बताओ कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। हमने बोला कि भाई दो क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम नाप सकें। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है, मास है, लेंथ है, यू वो आगे समझाऊंगा आपको कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और कैसे मेजर करते हैं। मुझे थोड़ा सा अभी यहाँ लिखने दे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि फिजिकल क्वांटिटीज है क्या, सही है। अब फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड
A the combination of magnitude and a unit, magnitude and a number. अब नंबर बेटा क्या, यूजली अ रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं पता है ना आपको बेटा, रियल नंबर। अब ये जो हमारे 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है उनको बेटा हम रियल नंबर बोलते हैं, सही है। यूजली अ रियल नंबर एंड अ यूनिट। कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस्ड कैसे करते हैं बेटा, कि फिजिकल क्वांटिटीज आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का मकसद क्या होता है मैं बताता हूं आपको, एंड अ नंबर, यूजली अ रियल नंबर कौन सा, 1 से लेकर 9 तक, एंड यूनिट। अब सपोज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल उठाते हैं हम, एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप किसी दुकानदार के पास जाते हो और उसको बोलते हो कि भाई मुझे 5 kg शुगर दे दे, 5 किलोग्राम शुगर ले आते हो आप उससे, सही है। तो बेटा ये 5 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब मैग्नीट्यूड की मीनिंग बेटा है मिकदार, सही है। और केजी क्या हो गया बेटा, केजी हो गया यूनिट, सही है। अब जो आप कपड़े वाले के पास जाते हो, सही है, किसी को भी बोलते हो कि भाई 7 मीटर, 7 मीटर का एक सूट दे दो, आप कपड़े लेने जाते हो, तो 7 क्या हो गया बेटा, हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। देखो मैग्नीट्यूड बेटा हमारा कहां आ रहा है, रियल नंबर में आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है बेटा। देखो 1 से लेकर 9 तक, इनको बोलते हैं हम रियल नंबर, सही है। और मीटर हमारा क्या आ गया बेटा, ये हमारा हो गया यूनिट। आगे बात समझ में जहां तक आपको, कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड नंबर भी आ गया, और 1 से लेकर 9 तक नंबर होना चाहिए। यूनिट क्या है, एक हर चीज के अपने यूनिट दी हुई है। फॉर एग्जांपल हम लेंथ को किसमें नापते हैं, मीटर, मीटर में मापते हैं। हम कपड़े वाले के पास जाते हैं तो किसमें मापते हैं, डिस्टेंस को किसमें मापते हैं, सही है, किलोमीटर या मीटर। यानी कि मास को किसमें नापते हैं, मास को हम बेटा किसमें नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। जैसे हम दुकानदार के पास जाते हैं, यहाँ बोलते हैं भाई 5 kg हमें शुगर दे दो, तो वो हमें तोल के देगा कि भाई ये लो 5 किलो। तो हम मास को किसमें नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, तो किलोग्राम क्या होगा, यूनिट हो गया। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास। अब देखो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज किया गया है 2 डिफरेंट क्लासेस में। देखो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कि फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड into 2 categories। इनको 2 कैटेगरीज में बेटा क्लासिफाइड किया गया है। अब वो कौन सी है, नंबर 1 पे आती है बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल या इसको हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, और नंबर 2 पे बेटा आती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सही है। अब बेटा अब हमें देखना है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, कि व्हाट आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड।
फिजिकल क्वांटिटीज को कितनी क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है? क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कौन सी है बेटा? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और दूसरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई बेटा आपको? तो देखो बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को दूसरा बेटा क्या बोलते हैं हम? आल्सो कॉल्ड बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। आ गई बात समझ में यहां तक आपको? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्या बेटा? the physical quantities which can't be explained by other physical quantities, ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से एक्सप्लेन ना की जाए, जो अपने आप हो। मैं बताता हूं आपको कैसे, कि those physical quantities which can't be explained by other physical quantities, can't be explained by other physical quantities। कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से एक्सप्लेन ना की जाए आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बेटा आगे बात समझ में आता कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से एक्सप्लेन ना कर सके, उनको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, या बेटा बोलते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। सही है। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कितनी है? देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। वो कौन सी है? नंबर 1 पे बेटा सबसे पहले तो हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यहां लिख देते हैं। फंडामेंटल फिजिकल और क्वांटिटीज आ गया। उसके बाद बेटा यहाँ पे आ जाता है उनके यूनिट्स। वो कौन से यूनिट्स? एसआई यूनिट्स। अब हम एसआई यूनिट्स का टॉपिक हमारा आगे वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद उनकी आ जाती है सिंबल। सिंबल का बेटा मकसद होता है निशानी, मीनिंग होती है। सही। अब कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? सबसे बेटा पहली आ जाती है लेंथ। उसके बाद आता है बेटा मास। उसके बाद आती है बेटा टाइम। उसके बाद आता है टेम्परेचर। उसके बाद आता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आता है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद आता है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और एक कौन सी रह गई बेटा? लेंथ आ गया, मास आ गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ गया। आई थिंक ल्यूमिनेस इंटेंसिटी रह गई है। उसके बाद आती है बेटा ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। अब इन सबके बेटा यूनिट्स दिए हुए हैं। ऐसा यूनिट, लेंथ को हम किस में मेयर करते हैं? लेंथ को बेटा हम मेयर करते हैं मीटर में। हम दुकानदार के पास जाएंगे कपड़ा लेने, तो वो हमको किस में नाप के देता है बेटा? कितना कपड़ा चाहिए भाई? 7 मीटर का सूट बनता है, तो भाई 7 मीटर चाहिए। तो लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। हम मीटर में नापते। मास का यूनिट क्या है बेटा? किलोग्राम। हम किसी भी दुकानदार के पास कोई चीज लेने जाते हैं तो वो हमें नाप के देता है किसमें? किलो में। चीनी हो गई, दाल हो गई, XYZ कोई भी चीजें हो गई,
टाइम को बेटा हम किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। इनके बड़े यूनिट्स भी हैं, छोटे यूनिट्स भी हैं बेटा, सही है। टेम्परेचर को हम किस में नापते हैं बेटा, केल्विन में नापते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को बेटा हम एम्पियर में नापते हैं, सही है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बेटा हम मोल में नापते हैं, सही है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बेटा हम कैंडिला में नापते हैं, कैंडिला, सही। अब इन सब की सैंपल दी हुई है, मीटर की सैंपल होगी एम बेटा, किलोग्राम की केजी, सही है, सेकंड की एस, केल्विन की के, सही है, एम्पियर की ए, सही है, मोल की सैंपल होगी बेटा एम मोल, सही है। ऐसा यूनिट एम मोल ई होता है और सैंपल सिर्फ मोल होती है। और कैंडिला की बेटा सैंपल होगी सीडी। आगे बात समझ में यहां तक बेटा आपको। अब इसके बाद हमारा आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, कि व्हाट आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? तो बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be explained on the basis of fundamental physical quantities. Physical quantities are called derived physical quantities. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बेसिक पे एक्सप्लेन किया जाए, उसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कैसे? अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है? सबसे पहले हम लिखते हैं इधर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद आ जाते हैं इसकी एसआई यूनिट्स में, और उसके बाद आते हैं इनकी सैंपल पे, सही। बेटा आपको बात समझ में आ रही है मेरी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो है जो अपने आप एक्सप्लेन की गई हुई है। अब ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे एक्सप्लेन किए जाएंगी। अब देखो बेटा सबसे पहले जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी वो देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिक्स्ड है बेटा, सही है। अब इनसे मिलकर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनती है। वो कैसे बनती है मैं आपको बताता हूं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। अब देखो सबसे पहले वॉल्यूम वेलोसिटी, सही है, वॉल्यूम वेलोसिटी फोर्स डेंसिटी, वॉल्यूम वेलोसिटी फोर्स डेंसिटी, और एक एक्सीलरेशन है, मैं यहां पे लिख देता हूं। और भी दूसरी भी है पर आपको समझने के लिए जस्ट अभी यही काफी है। एक्सीलरेशन, जिसको हम एक्सीलरेशन भी पढ़ते हैं, एस्केलरेशन भी पढ़ते हैं, वो आपकी प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। अब देखो बेटा ये तो हो गई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब इनके एसआई यूनिट्स क्या है? अब बेटा जो वॉल्यूम है वो हम किसी भी चीज को पहले लेंथ नापते हैं, लेंथ विड्थ और हाइट को जब हम नापते हैं बेटा तो क्या वॉल्यूम बनता है। फॉर एग्जांपल ये हमने एक बॉक्स बना दिया यहाँ पे। अब इस बॉक्स की हम लेंथ भी नापेंगे, हाइट भी नापेंगे और विड्थ भी नापेंगे, तब जाके वॉल्यूम बनेगा, सही है। तो वॉल्यूम का लेंथ का यूनिट क्या है बेटा? मैंने आपको बताया कि लेंथ का यूनिट है बेटा मीटर। आ गई बात आपको समझ में? तो मीटर ये एक एम ये हो गया, एक एम ये हो गया और एक एम ये गया। तो वॉल्यूम को जब हम नापेंगे तो ये होगा क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर इसका यूनिट होगा बेटा। क्या? इसके एम के ऊपर छोटा सा 3 डालेंगे हम, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक मीटर। आ गई बात? तो देखो बेटा जब
मीटर 3 मिल रहे हैं तब जाके वॉल्यूम बन रहा है एम। तो क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बन रही है। अब मीटर किसका यूनिट है बेटा, लेंथ का यूनिट है। अब 3 मीटर जब बन रहे हैं, 3 मीटर साथ मिल रहे हैं तब जाके एक एम क्यूब बन रहा है। तो ये क्वांटिटीज किसको एक्सप्लेन कर रही है बेटा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को। तो ये क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से एक्सप्लेन होती है। अब जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का बेटा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड को हम कैसे लिखेंगे, एम पर एस, सही। अब देखो बेटा मीटर किसका यूनिट है, ये आ गया, लेंथ का यूनिट है, और सेकेंड किसका यूनिट है बेटा, टाइम का यूनिट है। तो ये टाइम, जब सेकेंड, मीटर और सेकेंड, एक तो किसका यूनिट आ गया, लेंथ का यूनिट आ गया, और दूसरा टाइम का यूनिट आ गया। अब ये दोनों ने मिलकर किसका यूनिट बनाया है बेटा, वेलोसिटी का। तो बेटा ये बात समझ में आ गई आपको कि ये किसको एक्सप्लेन कर रही है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ही एक्सप्लेन करती हैं। अब जैसे आता है फोर्स, फोर्स का यूनिट बेटा न्यूटन है। 1 न्यूटन 1 किलोग्राम के बराबर होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट हम लिखते हैं। जैसे डेंसिटी, अब डेंसिटी का यूनिट है बेटा क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जिसको हम लिखते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब किलोग्राम को लिखेंगे हम ऐसे और क्यूबिक मीटर को लिखेंगे हम ऐसे। अब देखो बेटा किलोग्राम किसका यूनिट है, किलोग्राम बेटा किसका यूनिट है, मास का यूनिट है। आ गई बात आपको समझ में, किलोग्राम मास का यूनिट है। और क्यूबिक मीटर, सॉरी सी पे नहीं एम पे क्यूब आएगा। अब मीटर किसका यूनिट है, मैंने बता दिया। आ गई बात समझ में। तो भाई मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर किसका यूनिट बन रहा है बेटा, डेंसिटी का यूनिट बन रहा है। तो कौन बना रहा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बन रहा है। अब आते हैं एक्सीलरेशन पे। एक्सीलरेशन का बेटा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स टू। ये कैसे लिखते हैं वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सही, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर देखो बेटा किसका यूनिट है, यहां पे देख लेते हैं। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। और सेकेंड, जब 2 सेकेंड मिले, कितने, 2 सेकेंड मिले, सेकेंड का स्क्वायर बन गया। सही है। तो टाइम का यूनिट आपको पता है क्या है, सेकेंड है। तो टाइम ने और मीटर, लेंथ ने, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी, लेंथ ने और टाइम ने मिलकर किसका यूनिट बना दिया, एक्सीलरेशन। तो इसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कर रही है। आ गई बात समझ में आपको बेटा, फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज करी। तो बेटा देखो हमने आज कौन से टॉपिक क्लियर किए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा कि मेजरमेंट क्या है, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी। Thank you for watching our video. Please don't forget to subscribe and share. You can find more amazing content on my channel Physics with Harish Megwar.